Okay, hello everyone. This is Ranjit Dhumade. I am full-time physics faculty from last 7 years. मैं IIT JEE कैटेगरी में अनअकैडमी में पिछले 2 साल से एक्सपीरियंस रहा है मेरा पढ़ाने का, और लास्ट ईयर से मैं MST CET के भी कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ। आज का ये जो सेशन है ये है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस साल MST CET देने वाले हैं मई महीने में, मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2022 वाली बैच, जिसको हम कोविड बैच भी कहते हैं, उनकी MST CET मई महीने के सेकंड वीक में हो। मतलब कि आप सब जो अभी करंटली बोर्ड एग्जाम दे रहे हो महाराष्ट्र बोर्ड की, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद जितना टाइम आपके पास बचता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 दिन, 50 से 60 दिन हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पास टाइम है। तो इन दिनों में, इन कम से कम समय में हम हमारे MST CET एग्जामिनेशन को किस तरीके से उसके अंदर अच्छा स्कोर ला पाए। आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी बच्चों, क्योंकि जितने स्टूडेंट हर साल MST CET की एग्जाम देते हैं, मगर अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर कंसिडर करते हैं कि 4 से 5 लाख स्टूडेंट, अगर 5 लाख स्टूडेंट अगर MST CET की एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से 15 से 20 हजार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 100 प्लस स्कोर आता है। मतलब कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट ऐसी है कि जिनका स्कोर 100 से ज्यादा भी नहीं आता, 100 से कम होता है, राइट। मतलब जो 200 मार्क्स का आपका MST CET का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, PCM और PCB ग्रुप्स के थ्रू आप जाओगे, तो मेरा ये मतलब जो क्या बोलते इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि बहुत कम स्टूडेंट है जिनका स्कोर अच्छा आता है। फिर आज की इस क्लास में मैं आपसे ये बात करूंगा कि क्या दिक्कतें आती है बाकी स्टूडेंट को अच्छा स्कोर करने में लिए, ठीक है, और आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपकमिंग 60 डेज में आपका स्कोर इंप्रूव करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि टाइम चला जाने के बाद में स्टूडेंट को पता चलता है कि एग्जाम को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। अब उनको लगता है कि यार 2 साल तो हमने नहीं पढ़ा, अब हमको कम समय में हम अपने परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करें। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कुछ बच्चों ने अच्छा पढ़ा हुआ रहता है, बट उनकी स्कोर जो है मॉक टेस्ट में वो अच्छा आता नहीं है, तो उस स्कोर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। आपकी डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और किस तरीके से आप उन बच्चे में शामिल हो सकते हैं जिनका स्कोर 150 प्लस, 180 प्लस, 190 प्लस आता है उनमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो MST, जैसे आपको फ्रंट स्क्रीन में दिख रहा है कि MST CET जो 2022 है वो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं सेकंड वीक में मई के, ठीक है। अब चलिए आपके स्क्रीन पे कुछ पॉइंट देता हूं जिनको मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, और वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता हो, ठीक है, फिर भी आप एक रिव्यू ले लीजिए और इसको अगर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप सभी को इसका फायदा होगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द स्टूडेंट और द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द MST CET 2022, जिन्होंने आज केमिस्ट्री का पेपर दिया है उनके लिए ये वीडियो, ठीक है। और हाँ, आई होप कि आप सभी के जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है, बोर्ड के पेपर है, वो अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ थोड़ा सा 19-20 हो भी गया होगा तो भी उसका ज्यादा स्ट्रेस मत लो। आपके जो अपकमिंग पेपर है उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन जो होती है ना बच्चों, उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में आपकी जो फर्दर एडमिशन है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। आपका जो फर्दर एडमिशंस होगा वो सारा का सारा डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। मतलब आप में से कोई नीट, जेई या फिर अगर MST CET इज वन ऑफ द गोल्डन चांस, जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है क्योंकि आप पहले से नीट के लिए, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और फिर भी लग रहा है कि यार मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा ठीक ठाक तरीके से, तो उन बच्चे के लिए बेस्ट वे है, क्योंकि आप स्टेट बोर्ड के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हो और वही सिलेबस आपको MST CET के लिए होता है। बस अब उस पूरे सिलेबस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है और अपकमिंग 60 डेज में उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो क्या की पॉइंट होने चाहिए वो मैं आपके सामने यहां पे रखता हूं। देखिए, इन लास्ट 60 डेज सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, स्टडी आवर्स आपके प्लान करने हैं। इन शॉर्ट आपको बनाना है आपका टाइम टेबल। क्या बनाना है बच्चा, आपको टाइम टेबल। मतलब टाइम टेबल के बिना तो मतलब आपका स्कोर में इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 60 डेज है तो इसमें का एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हर एक दिन का हर एक जो आवर है आपका प्लान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मतलब रिलैक्स नहीं होना है, रिलैक्स बिल्कुल होना है, वो भी आपको शेड्यूल में रखना है, बट आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको मतलब कंटिन्यू रखनी है इसमें, ठीक है। तो टाइम टेबल
जो भी आपको बनाना है वो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो इस टाइम टेबल के अंदर आप देखिए, आप आपका दिन जब भी शुरू कर रहे हो, मान लो आप आपका दिन शुरू कर रहे हो बच्चा मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में आपका दिन शुरू हो रहा है, आप 5 बजे उठ रहे हैं या 6 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, तो आपका पहला जो अटेम्प्ट है, पहला जो प्रिपरेशन का स्लॉट होना चाहिए वो एटलीस्ट 7 बजे शुरू होना चाहिए मॉर्निंग में, 7 AM को वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जब आप एक बार पढ़ाई के लिए बैठते हो तो फिर कंटिन्यूसली आपको 3, साढ़े 3, 4 घंटे आपको बैठना है। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा बैठे फिर उठ गए, फिर आप किसी का कॉल आ गया, कॉल पे बात करने के लिए चले गए, या फिर किसी ने आवाज दी, मम्मी ने कुछ काम बोल दिया, ये कुछ नहीं करना है आपको। आपका जो स्टडी रूम है, आपका जो कमरा है, जिस भी तरीके के एटमॉस्फेयर में आप पढ़ाई करते हो, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूसली एक स्लॉट बना। जैसे मैं अभी यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे लेता हूं, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ये सारा प्लान वेरी करेगा। मैं आखिरी में बताऊंगा किस तरीके से। भैया दिस इज फॉर एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं ये प्लान बता रहा हूं, ठीक है। तो 7 AM से लेकर के 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, ठीक है, ये 3 आवर्स का प्लान आप यहाँ पे पहला स्लॉट कर सकते हो। 3 घंटे आप कंटिन्यूसली यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 10 से 11 का आप चाहो तो एक टाइम पीरियड ले सकते हो, जिसमें आप खाना वाना या कुछ खाना ये करना है, आपको रिलैक्स करना है थोड़ा सा, क्योंकि आपको इतना कंटिन्यूसली पढ़ने की आदत भी नहीं हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इसलिए तो इतना रिजल्ट मतलब अच्छा नहीं आ रहा है। क्यों? इतने सारे स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद भी गिने चुने बच्चों को अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि बाकी के बच्चे नहीं पढ़ रहे क्योंकि उनको आदत ही नहीं है पढ़ने की, ठीक है। तो ये सब चेंज होना चाहिए। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया है, राइट। देन आप नेक्स्ट सेकंड जो स्लॉट है, मेरे हिसाब से आप वो 11 बजे शुरू कर सकते हो, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, मतलब 11 AM से लेकर 2 PM तक। ये फिर से आपको 3 आवर्स का एक दूसरा स्लॉट मिलेगा, ठीक है। फिर आप फिर से 3 से 4 का एक ब्रेक ले सकते हो, और 4 PM को यानी 4 PM को स्टार्ट करके 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 कंटिन्यूसली आप 4 आवर्स का ये एक स्लॉट रख सकते हो 8 PM तक, ठीक है। फिर आप 8 से 9 एक बार और गैप ले सकते हो, और इवनिंग मतलब कि रात में 9 PM to 11 PM ये एक और स्लॉट आप रख सकते हो। ये यहाँ पे 4 आवर्स का स्लॉट हुआ, ये आपका 3 आवर का स्लॉट हो रहा है। टोटल आप देखिए 9 और ये 4 यहाँ पे आपके, ठीक है, 12 से 13 घंटे आपकी पढ़ाई हो रही है। जब आप 7 से 7 तो कंटिन्यूसली 12 हो गए आपके, आप 11 तो मतलब इस तरीके से इसमें 2 घंटे आपने गैप लेगा, तो ये कैलकुलेशन आप पूरा करोगे तो ये 3 घंटे यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 घंटे हो रहे हैं, 6 दिन। रात में आपके 9 से 2 ये 2 ही घंटे हो रहे हैं, सॉरी वही बोल रहा हूं मैं, 2 घंटे हो गए, ठीक है। 4 और 2 6, और 6 और ये 6, 12 घंटे आपका शेड्यूल हो रहा है, ठीक है, 12 आवर्स। इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। कोई अगर चाहता है कि नहीं मैं 12 घंटे तो एकदम से नहीं पढ़ सकता, मैं लास्ट 6 डेज की कैटेगरी ये बता रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको 10 आवर्स भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके के स्टूडेंट है और किस तरीके से आपने अब तक पढ़ा है, उस पर भी बात करेंगे। बट ये कुछ स्लॉट्स है जो आप शुरुआत कर सकते हो इनमें, अगर आप दिन में पढ़ सकते हो तो, या इनको आप नाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट करीब करीब 10 से 12 घंटे आपकी पढ़ाई डेली होनी चाहिए। हाँ, इसमें आपके लेक्चर्स यानी कि जो वीडियो लेक्चर आप देखते हो या जो भी आप पढ़ रहे हो किसी फैकल्टी से, वो इसमें इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ आपका अदर देन कोचिंग टाइम में इसमें पढ़ना और सब कुछ चीजें आ गई। हम किसमें क्या करना है उस पर भी बात करेंगे। बट आपको ये बात तो रफ में याद मतलब समझ में आई होगी कि आप 10 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ना है, पहली चीज, ठीक है। और इसका इस तरीके से आप एक रफ टाइम टेबल बना सकते हो जिसमें आप स्लॉट वाइज पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बीच में मैंने डिस्ट्रैक्शन डाल दिया, ठीक है, ये हमारे शेड्यूल बनाने में भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। डिस्ट्रैक्शन, अब डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन वो हर एक चीज है जो आपको आपके शेड्यूल को फॉलो नहीं करने देगी। आप 10 घंटे पढ़ना चाहते हो दिन में, और 10 घंटे पढ़ने ना देने के लिए जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, दैट इज योर डिस्ट्रैक्शन, वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। और डिस्ट्रैक्शन में मेरे पर्सनल, अब ये तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक रफ, ठीक है, ये मैं रफ करने वाला हूं क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहली चीज मुझे ऐसी लगती है वो आता है आपका मोबाइल फोन। क्या आता है बेटा? आपका मोबाइल फोन, ठीक है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप अगर किसी भी स्लॉट में पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो सबसे प्राइम ड्यूटी आपकी ये है कि आपके फोन को आप हटा दो, आपके फोन को आप एरोप्लेन मोड पे रख के बंद कर दो। फिर भी अपने को आदत रहती है, इंस्टा या व्हाट्सएप आदत रहती है, हम अपने दोस्तों से अपने लोगों से इतने कनेक्टेड होते हैं कि थोड़ी देर बात ना करने से हम अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकते। क्योंकि इस करंट पिछले 2 साल में ये ऑब्जर्व किया गया है कि मोबाइल के बिना रह नहीं सकता कोई,
टाइम है लोगों के पास में, इंटरनेट फ्री का है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो उस मोबाइल से। इस पर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर टाइम, जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो, आपको मोबाइल बाजू में रखना है। हाँ, आप मोबाइल, आप बोलेंगे सर हमको पढ़ना है तो फिर फोन से या लैपटॉप से तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप वो आपकी पढ़ाई करने के लिए यूज कर सकते हो। पर अदर देन दैट, जिसमें आपका टाइम फालतू का, जैसे आप बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ भी होता है कि हम जनरली व्हाट्सएप स्टेटस देखने में ही हमारा टाइम चला जाता है। तो ये बहुत फंडामेंटल है, किसी का भी जाएगा और कुछ नहीं, उसमें हमको कोई प्रोडक्टिव टाइम हमको नहीं मिलेगा, या हम इंस्टा पे या कहीं पर भी हमारा टाइम चला जाता है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट योर, व्हाट कैन से दैट, प्राइसलेस टाइम इनटू द वेस्टलेस थिंग, है ना। जो वेस्टेज चीजें हैं उनमें आपका टाइम आप वेस्ट ना करें, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन आपको कम से कम करने हैं, ठीक है। ओके, डिस्ट्रैक्शन कम से कम करने का एक पहला तरीका, तो आप मोबाइल को बिल्कुल कम से कम यूज करें, जब जरूरत है तभी यूज करें। ओके, पहली चीज। दूसरी, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने का ये तरीका है कि आप कम से कम बोलिए, बाहर जाने का बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपका जो स्टडी रूम है उसमें से निकले ही ना। अगर आप आपके ही कमरे में रहेंगे तो आपको आपकी पढ़ाई होंगी, आप अदर देन दैट कुछ और कर ही नहीं सकते। और अगर आप कहेंगे कि मैं बाहर से होके आता हूं, तो आप बाहर जाएंगे तो आपका टाइम जाएगा, ठीक है। इसके लिए बहुत कंट्रोल चाहिए। तो चाहूंगा कि आपके स्टडी रूम में रहे, मोबाइल को कम यूज करें, ये एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा, आपका ये जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल में आपका एक स्लॉट रिवीजन के लिए कंपलसरी होना चाहिए। आप चाहो तो रात से 9 से 11 का रिवीजन के लिए रख सकते हो, या आप ये पहला सुबह का भी रिवीजन के लिए रख सकते हो, कोई भी रिवीजन के लिए रख सकते हो। आप इसको 2 आवर्स कर सकते हो, इसको 4 कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली, ठीक है। तो बट एक रिवीजन का स्लॉट होना चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। डेली रिवीजन होनी चाहिए कि आपने दिन भर क्या पढ़ा, ठीक है, या पिछले 2 दिन में क्या पढ़ा, पिछले 3 दिन में क्या पढ़ा, या लास्ट वीक में आपने क्या पढ़ा। उसके लिए रिवीजन स्लॉट आपका डेली चाहिए। डेली रिवीजन का स्लॉट होना चाहिए। वो भले ही आपको लगेगा कि यार ये रिवीजन करने से अच्छा है मैं नया कोई टॉपिक पढ़ लेता हूं, नए टॉपिक को रिवाइज कर लेता हूं, बट नहीं बेटा, आपको रिवीजन भले ही आप कम रखिए, 1 घंटे का रखिए, बट रिवीजन आपको रखना पड़ेगा। तीसरा, जब भी आप सीईटी के लिए किसी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस चैप्टर की फॉर्मूला शीट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, आप जब कोई वीडियो सेशंस कर रहे हो, उस वीडियो सेशन में जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मान लो कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स या वेव ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का कोई चैप्टर, तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई वीडियो देख रहे हो, तो उस वीडियो को नोट डाउन कीजिए, उसकी नोट्स बनाइए, जो जो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं लिख लीजिए उनको शॉर्ट वे में, ठीक है। क्योंकि भाई देख, अगर उसके बाद में तुझे कुछ दिक्कत आई, अगर तुझे लगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज करना है, तो फिर से वो वीडियो नहीं देख सकता, तो दोबारा से कंप्लीट उस वीडियो को नहीं देख सकता, 60 मिनट के वीडियो को। रादर तो अगर तेरे पास जो नोट्स लिखे उस नोट्स को पढ़ेगा तो दैट विल बी बेटर, तेरे को एकदम रिवाइज हो जाएगा वो, ठीक है। और वो तेरे पास शॉर्ट नोट बनेगी, और चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले आते हैं उनकी फॉर्मूला शीट भी तुझे बनाना है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके अंदर आने वाले सारे फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और आपके पास कोई अच्छा पब्लिकेशन का किताब है तो उसमें भी शुरू में दिया रहता है। ढेर सारे पब्लिकेशन है महाराष्ट्र स्टेट सीईटी के लिए, ठीक है। टारगेट है, मार्वेल है, बहुत सारे हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू, आप किसके साथ कंफर्टेबल है वही किताब आप यूज कीजिए जो आप यूज कर रहे हो। तो अगर आप जनरल जो टारगेट का किताब लोगे, उसके अंदर भी आप देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले शुरू में चैप्टर के दिए हुए रहते हैं, कुछ नोट्स भी उन्होंने दी हुई रही है ना। तो वो सारी नोट्स आप पढ़ सकते हो, उसमें से कुछ अलग पॉइंट्स अगर आपको दिख रहा है तो उनको आप हाईलाइट भी कर सकते हो। लेक्चर देखते के टाइम पे आप लोगों ने लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला शीट प्लस एक नोट्स आपके पास बन जाएगी। देन आपको जो महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसको भी पढ़ना है, स्पेशली बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं सीईटी में। अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे तरीके से पढ़ा है, लाइन टू लाइन चीजें हाईलाइट की हुई है, तो ये बहुत ज्यादा मदद करेगी आपको। फिजिक्स सारे से सब्जेक्ट में तो थोड़ा कंपैरेटिवली कम करेगी, बट बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो है इसमें बहुत ज्यादा हेल्प आपको होने वाली है। टेक्स्ट बुक रीड करो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, ठीक है। ये स्लॉट इसके लिए दी है आपको, ठीक है। देन रिड्यूस सिलेबस, अभी देखिए जो 2022 वाली बैच है उनको स्टेट बोर्ड के लिए सिलेबस रिड्यूस था, 2021 वालों के लिए भी रिड्यूस था, तो रिड्यूस सिलेबस के ऊपर भी आपको फोकस करना है, उसको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। देन अब जब मान लो आपने एक दिन का प्लान आपका ऐसा है कि आपने मान लो 10 या 12 घंटे पढ़ा, इसमें आप कोई 3 सब्जेक्ट को कोरली पढ़ते हो, मतलब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की बात करते हैं, PCM, ठीक है। तो आप फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और मैथ का एक चैप्टर प्रिपेयर करना चाहते हो, तो फिजिक्स के एक चैप्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो आप देख सकते हो कि जिस वीडियो में वो चैप्टर कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है,
जिसके अंदर उस फैकल्टी ने कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आपको बता दिए हैं, ठीक है, और आपने नोट भी बना लिए। अब ये सब होने के बाद उस चैप्टर को आप आपके टेक्स्ट बुक से रीड कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी MST CET का बुक होगा उसके अंदर जो की पॉइंट शॉर्ट फॉर्मूले शुरू में दिए हुए थे उन सभी चीजों को आप पढ़ सकते हो। टेक्स्ट बुक भी पढ़ लीजिए फास्टली, आधे घंटे में हो जाएगा अगर कंटिन्यूसली पढ़ लोगे तो, और CET की किताब में के जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को भी पढ़ लीजिए। फिर आपने पहले वीडियो देखा यानी कि चैप्टर को समझा वन शॉट में, फिर आपने टेक्स्ट बुक में से और आपके CET की बुक में से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे पढ़ लिए। प्रोबेबली इतना सब करने के बाद ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले आपको याद हो जाता है। इसके बावजूद भी कुछ फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं आ रहे तो उनको भी आप एक बार रट लीजिए या सामने लिख के आपके दीवार पे लगा दीजिए, ये सब चीजें होगा। अब आता है इतना उस चैप्टर का कंटेंट नॉलेज लेने के बाद उसको हमको अप्लाई करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब अगर आप किसी भी किताब में से 400 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे एक दिन में एक चैप्टर के लिए, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो, ठीक है, और जरूर नहीं कि सारे ही PYQs कर लो आप कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लो तो भी आपको आइडिया आ जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। या फिर क्या होता है कि स्पेशल क्लासेस पे अभी करंटली बहुत सारे क्रैश कोर्स है, या मेरी खुद की अनअकैडमी के ऐप पे MST CET कैटेगरी में एक स्पेशल क्लासेस की बैच चल रही है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो ऐसे हॉट टॉपिक पे क्वेश्चंस भी आप इसमें कर सकते हो, बट मेरा फोकस ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे आपको ये मदद होगी कि वो चैप्टर पे कौन से टॉपिक पे और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो PYQs बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ये हुई तीसरी स्टेप आपकी। एंड चौथी स्टेप दैट इज व्हाट, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देनी है। बट ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको शुरू में देने की जरूरत नहीं। जब आप ढेर सारे चैप्टर्स को पढ़ लो, मतलब कि हर सब्जेक्ट के आप लगभग 6, 7, 8 चैप्टर पढ़ लो, देन उसके बाद में आप थोड़ा सा फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। जो चैप्टर पढ़े नहीं फिर आपको आइडिया आ जाएगा, या जब तक कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक कि आपको फुल लेंथ पेपर देने की जरूरत नहीं है। तब तक कि आप PYQs कीजिए या चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट अवेलेबल होगी उन मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मतलब क्या है, एक चैप्टर एक वीडियो सेशन 1 आवर तो ऑलमोस्ट उसमें चला गया, ठीक है। दिन जरूरी नहीं कि आपको एक दिन में वो चैप्टर कवर करना है, इट माइट बी पॉसिबल कि आप 2 दिन में कर सकते हो। कुछ चैप्टर छोटे होते हैं, कुछ चैप्टर बड़े होते हैं, कुछ चैप्टर आपके ऑलरेडी प्रिपेयर है तो उसका वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये पर्सन पे डिपेंड करेगा कि वो बंदा है कैसा। अगर आपका बोर्ड के लिए ही सारा कुछ अच्छे से प्रिपेयर है तो आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे फोकस कीजिए जो टॉपिक आपके अच्छे नहीं है, बाकी टॉपिक पे आपको फोकस करने की जरूरत है नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पर्सन टू पर्सन ही वैरी करेगा, ठीक है। फिर आपको कम टाइम लगेगा ना अगर कोई चैप्टर आपका अच्छा प्रिपेयर है तो जो आता है उसको थोड़ा कम टाइम में भी आपने अगर निपटा दिया तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यही प्लान आपको बनाना है। देन PYQs खत्म हो गया आपके फुल लेंथ। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं 4 स्टेप। आपने पहले वन शॉट देखा, दूसरी स्टेप आपने वो चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में से साथ साथ, जरूर नहीं कुछ लोगों को टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, नहीं पढ़ पाते हैं, अगर पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, या फिर अदरवाइज आप CET की किताब में से उसके पॉइंट पढ़ सकते हो, फॉर्मूला शीट उसकी याद कर सकते हो। एंड देन PYQs, ढेर सारे PYQs अवेलेबल है, हम करवा भी रहे हैं हमारे अलग अलग सीरीज के अंदर अनअकैडमी ऐप पे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका चैप्टर अच्छी तरीके से हो जाएगा। और ध्यान रखिए आपके कोर सब्जेक्ट के साथ और केमिस्ट्री के साथ अगर आप फिजिक्स का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करेंगे तो आप अल्टीमेट लेवल का स्कोर नहीं ला सकते, क्योंकि फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको धोखा दे सकता है। फिजिक्स के ही अंदर उल्टे पुल्टे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए उसकी तगड़ी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ठीक है। एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, ये सबसे आखिरी वाला पॉइंट है। सबसे आखिरी वाला पॉइंट, जब आप ढेर सारी चीजें पढ़ लो फिर उसके बाद में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट ले सकते हो। तो आपको रफ टेंटेटिव आइडिया मैंने दे दी कि आप 10 से 12 वाला टाइम टेबल बनाइए, जिसमें आपका एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर दिन आपको आपके तीनों कोर सब्जेक्ट को हाथ लगना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन पूरा फिजिक्स ही पढ़ते रहो। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि एक स्लॉट में आप फिजिक्स पढ़ रहे हो 3 घंटे, दूसरे स्लॉट में आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तीसरे स्लॉट में आप 3 घंटे के आपका जो भी मैथमेटिक्स या बायोलॉजी है उसको पढ़ रहे हो आप। समझ रहे क्या? इसलिए देखो 4 स्लॉट बनाए हुए हैं, इसमें एक रिवीजन का स्लॉट भी आपके पास हो जाएगा। आपने तीनों स्लॉट में 3-3 घंटे क्या पढ़ा था। जैसे शुरू के 3 घंटे में फिजिक्स का एक चैप्टर किया, फिर दूसरे 3 घंटे में हमने एक किया, आधा किया, जो भी है। दूसरे 3 घंटे में आपने बायोलॉजी का किया, तीसरे 3 घंटे में आपने मान लो केमिस्ट्री का किया। तो फिर आखिरी 2 घंटे में आप उसको रिवाइज कर लो ठीक तरीके से, क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या। फिर दूसरे दिन और नेक्स्ट,
और ये रुकना नहीं है। अब आपको प्लान का तो आइडिया आ गया बच्चों, बट इंपॉर्टेंट ये सब मतलब कि बिल्कुल बेकाम का हो जाएगा अगर आप इसमें कंसिस्टेंट नहीं है, पैशनेट नहीं है, आपके अंदर आग नहीं लगी हुई इसको करने की। क्योंकि भाई अगर इस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं ला पाए तो आपको महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगी, एवरेज कॉलेज में एडमिशन लेके काम चलाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 2 साल नहीं ठीक से पढ़ाए तो ये लास्ट और गोल्डन चांस है आप सभी के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और देखिए गलती मत कीजिए, आज प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन गैप आ गया, तीसरे दिन कोशिश की, मतलब हर अलग अलग जगह पर खोद के पानी निकालने की कोशिश मत कीजिए। एक ही जगह पर खोदिए, दूर तक खोदिए ताकि आपको पानी मिल जाए, यानी कि एक बार ही प्लान कीजिए और कुछ ऐसा प्लान कीजिए कि आप उसको कर सको, या थोड़ी तकलीफ भी हो रही है तो भी आपको पुश करके उस प्लान को सक्सीड करना है, तब ही आपको अच्छा स्कोर आएगा आपका, ठीक है। तो इस सारे स्ट्रेटेजी के अंदर हम आपको हेल्पफुल है। आप और भी कुछ प्लान चाहते होंगे, आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट वाइज प्लान चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आपको किस पर्टिकुलर फिजिक्स की अगर कोई फुल स्ट्रेटेजी आपको चाहिए तो ऐसा भी मैं आपको बता सकता हूं। ये जस्ट एक शॉर्ट इंट्रो था। अभी तो 17 मार्च तक सॉरी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिजी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम सब अनअकैडमी की टीम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं अलग अलग बैचेस जिसका आप फायदा उठा सकते हो। इसमें कि एक बैच है लक्ष्य बैच। गाइस ऐसा नहीं कि इस बैच के बारे में बताना इंपॉर्टेंट था, बट स्ट्रेटेजी के साथ साथ मैं इस बैच के बारे में बता दूं। लक्ष्य बैच एमएसटीसी 2022 ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ मेरे स्पेशल क्लासेस भी है। आप अनअकैडमी का ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। रंजित सर लाइव ये कोड आप यूज कर सकते हो, जहां पर भी आपको यूज करना है, मतलब लॉगिन के वगैरह करते टाइम पे, और आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बच्चों बिल्ड होगा। अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं तो ऐसा ही कुछ प्लान आपको बनाना है और उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ किसी टॉपिक पे डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। आज की इस वीडियो में यही पर रुकते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।